को कुछ नहीं चाहिए, बट इसको हम आए हैं तो इसको भी ट्रीट चाहिए। हेलो नमस्ते रोगिंचो, आशा करछो जोर संचे आरामे होनुहुन्छ होला। होप यु ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? एपिसोड ऑफ नेपाल फाइनली ख़त्म होते हुए हम निकल चुके हैं रास्ते के लिए, है ना। नानी के घर से अलविदा करके रोते धोते फिर बट क्या करें, जाना तो पड़ता ही है ना। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग निकल गए हैं आधे रास्ते में जाने के लिए नानी के घर से। एंड अब यहाँ से मौसी मतलब मेरी बड़ी मौसी के घर तक जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बड़ी मम्मी के घर पे। एंड यहाँ पे हम लोग जाएंगे खाना खुना खा के। मौसी लोग, नानी लोग, सब लोग बैठे हुए हैं और अभी हम लोग भी जस्ट पहुँचे हैं एंड फटाफट खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि फिर से हमको निकलना है। एंड यहाँ पे नेपाल में रात को गाड़ियाँ कम चल रही हैं, तो हम लोगों को जहाँ पे भी जाना पड़ रहा है वहाँ पे स्टे करना पड़ रहा है। बेसिकली हम लोगों को निकले हुए 2 दिन हो गए हैं, बट फिर भी हम लोग गाड़ी के चक्कर से बहुत दिक्कत हो रही है। अगर कल ही गाड़ी मिल जाती तो हम कल ही निकल जाते, बट गाड़ी नहीं मिली, फिर इसलिए हम लोग आज निकले हैं। एंड जाते जाते अब रास्ते से हम लोग बड़ी मम्मी लोगों से मिल के अब यहाँ से वहाँ जाएंगे बुटोल। मेरी मौसी मुर्गे भाग गए यहाँ से। इतनी सारी खेती कर रही है गाइस घर के बाहर ही। एंड ये थोड़ा और ज़्यादा शहरी एरिया है। इधर आमा बैठे हुए हैं एंड आज मौसम काफ़ी अच्छा है। गाइस किसी को कुछ नहीं चाहिए, बट इसको हम आए हैं तो इसको भी ट्रीट चाहिए। देखो टॉफ़ी भी खा रहा है भाई, टॉफ़ी भी खा रहा है ये, वहीं जाएगा उन सबके पीछे पीछे। हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया है, मतलब दाल भात सब्जी खाया है। एंड अब हम लोगों की गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में, तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। सबको टाटा बाय बाय करके ऐसे ही हो गया इस बार तो सबसे मिलना जुलना थोड़ा करके ही मिल पा रहे हैं। एंड एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत कैमरा शाय है, मतलब बहुत शर्माते हैं सब कैमरे के आगे, तो इसीलिए भी मैं शायद किसी को इतना कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो भी अनकंफर्टेबल और मैं भी अनकंफर्टेबल। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे मिल रहे हैं। मतलब ऑल दो हम मिलते रहते हैं, बट मतलब ऐसा होता है ना कि 1-2 दिन बैठ जाओ रह लो तो फिर आपको मतलब कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो भी आपके साथ, आपके इन्वायरमेंट के साथ, आप भी उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड मैं आ रही हूँ एकदम से कैमरा निकाल रही हूँ तो सब हमें मत लेना ऐसा टाइप्स हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल सबको टाटा बाय बाय करते हैं, उसके बाद निकलते हैं दूसरी जगह के लिए। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गाड़ी में। बड़ी मुश्किल से हमको गाड़ी मिली है। ये गाड़ी ने हमको 1.5 घंटा वेट कराया, बट वी गॉट इट। पिछले 6-7 घंटे से हम इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब जाके थोड़ा सांस लेने का मौका मिला है क्योंकि छेड़ हुई है, थोड़ी सी भीड़ कम हुई है ना। ऐसे जैसे बकरियों को एक कमरे में बंद नहीं कर देते, वैसे हम लोग बैठ के आए हैं। हम तीनों तो फिर भी थोड़ा सेटल हो गए थे, तो बैठने का मौका मिल गया। बट बाकी लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। बट ठीक है, अब मे भी शायद 1-आधे घंटे में हम लोग बुटोल पहुंच जाएंगे। और पूरी हालत ऐसी हो रखी है कि फाइनली इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं बुटोल। और अब यहाँ से
आज तो गाड़ी नहीं मिलेगी तो आज हमको रुकना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बॉर्डर्स भी बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर तक जाने के लिए भी एटलीस्ट 1 to अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स लग जाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों को वेट ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग आज वेट करके कल ही जाएँ। एंड बहुत लंबा सफ़र है यार, खाया पिया भी नहीं, अभी थोड़ा कुछ खाते पीते हैं। अब जब रुक ही रहे हैं तो फिर सोच रहे हैं कि दीदी लोगों से भी मिले, सबसे मिले। तो उसके बाद देखते आगे क्या दिनचर्या रहती है हमारी, आपको भी साथ साथ वो गाड़ी जिसमें हम लोग आए हैं। अभी हम लोगों ने लिया है ये मिनी माइक्रो, और अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ी मम्मी के घर, बड़ी मम्मी से मिलने के लिए। उनसे मिलेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे मामा के घर। एंड ये पता नहीं दीदी के घर जो ऐसा भी होता है, वो आपको रास्ते में पता चल जाएगा। तो उसके लिए बने रहे हमारे साथ। इधर मम्मी है, इधर भाई है, और इधर हमारा लगेज है। चल दिया। पहले पीछे देखो कौन है। बोलो ना चाचा छोड़ दो, बोलो आ जाओ, आओ मैं पुंचू, आओ आओ मैं पुंचू ने बोलो। बोले जूता ला पुच्ची कर दो दीदी को। गाइस देखो हमको कौन मिला है, हमको श्रियांशी मिली है, हमको भाउजू मिली है ना। कैसी हो आप? आपको याद आई मेरी? झूठी, फोन तो किया नहीं मुझे। किया आपने मेरे को फोन? हाँ। बड़ी मम्मी से मिलके अब हम लोग निकल गए हैं मामा के घर के लिए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, लुक एट द ब्यूटी। फाइनली हम मामा के घर पहुंच गए हैं। अब मिलेगा थोड़ा सा रेस्ट हम लोगों को। सुबह 7 बजे से निकले हुए हैं, लिटरली अभी 7:30 हो गए हैं, 12-12.5 घंटे हो गए हम लोगों को ट्रैवल करते हुए। अब थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे। फाइनली फ्रेशन अप होके अब हम पी रहे हैं नींबू पानी। एंड अब उधर मामा लोग, मतलब मम्मी और मामा मिलके बना रहे हैं खाना। अब खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि कल हमें निकलना है इंडिया के लिए। होपफुली कल हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। ऐसे आते हुए तो बहुत खुशी मिलती है, इतने खुश होके आए थे, और जाते हुए ऐसा लग रहा है इतना बुरा सा, सबको बाय बोलते हुए, सबको वो करते हुए, तब मतलब मन ना उदास सा हो जाता है। पता नहीं क्यों, भले हम नेपाल में इतने ज़्यादा नहीं रहे हैं, बट मे बी शायद सबके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, और सबसे बात करना एंड बाकी चीज़ें, तो शायद इसीलिए इतना बुरा लगता है। बट होप फॉर द बेस्ट, कोई बात नहीं, फिर से आएंगे, है ना। तो फटाफट से बाकी काम निपटाते हैं, नींबू पानी पीते हैं, और उसके बाद बाकी काम करते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं।